Hello members, this is Aman from Upmost Stocks. We hope that you are doing well. तो आज से 2 महीने पहले अराउंड 29 मार्च को हम लोगों ने एक वीडियो पोस्ट किया था टीवीएस पे। उस पे हम लोगों ने एक टारगेट दिया था 714 रुपए का। टीवीएस मोटर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। 714 रुपए का टारगेट दिया था। 2 से 3 महीने हमने इसमें टाइम फ्रेम बोला था। तो स्टॉक ने आप एग्जैक्टली कह सकते हैं कि पूरे 2 महीने ही लिए 714 रुपए का टारगेट टच करने में, क्योंकि 29 मार्च को वीडियो पोस्ट किया गया था और आज 25 मई 2022 है। तो स्टॉक ने हाई बनाया 714.85 का और फिर वहां से वो नीचे गिर गया। तो हमारा जो टारगेट था 714 रुपए का, वो स्टॉक ने आज अचीव कर लिया। तो जिस स्टॉक को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है बंधन बैंक। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक किसी भी तरीके से स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है मार्केट में, कि इवन व्हेन बैंक निफ्टी इज ट्राइंग टू गो अप, ये स्टॉक फिर भी उसको सपोर्ट नहीं दे पा रहा और कहीं ना कहीं खुद भी राइज नहीं कर पा रहा है। और देखने वाली बात ये है कि ये पर्टिकुलर रेंज में भी मूव कर रहा है। तो वैसे तो ये रेंज अपवर्ड स्लोपिंग है। अपवर्ड स्लोपिंग रेंज अच्छी मानी जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं सपोर्ट बेस जो है अब वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। हमारा कहने का मतलब ये कि जो भी नया लो बन रहा है वो पिछले लो से बड़ा है, तो ये अच्छा माना जाता है। और हाइस जो है वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कुछ लाइंस, कुछ कर्व्स ड्रॉ की हुई हैं। तब हम इनको स्टडी करेंगे, देखते हैं कि क्या एनालिसिस इसका निकलता है। तो आप देख सकते हैं कि ये दो लाइंस है, ऑलमोस्ट आप इनको पैरेलल कह सकते हैं। ये दो लाइंस जो है एक रेंज है जिसमें बंधन बैंक अभी ऑपरेट कर रहा है। रेंज का मतलब ये होता है कि कोई पर्टिकुलर प्राइस पे सपोर्ट लेगा, वहां से ऊपर जाएगा, फिर रेजिस्टेंस खाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर सपोर्ट लेगा, और फिर ऊपर की तरफ जाएगा, फिर रेजिस्टेंस खाएगा और फिर नीचे आएगा। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने इस पर्टिकुलर लाइन पे सपोर्ट लिया था 29 मार्च 2022 को, ऊपर गया, फिर इसने 29 अप्रैल 2022 को यहाँ पे रेजिस्टेंस खाई, नीचे आया, फिर इसने 12 मई को यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर इसने 17 मई 2022 को फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस खाई और अब ये नीचे आ रहा है। मतलब एक रेंज में मूव कर रहा है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मिल रही है, नीचे की तरफ सपोर्ट मिल रहा है। यही रेंज का सिग्निफिकेंस होता है। तो यहाँ पे हमने कुछ कर्व्स भी ड्रॉ की हुई है। तो आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ एक तरह का एम पैटर्न लग रहा है, यानी देखने में नजर आएगा कि ये एम है। इसको हम लोग डबल टॉप पैटर्न भी कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। तो बेसिकली एक ट्रेंड रिवर्सल भी आप कह सकते हैं, बेरिश पैटर्न भी कह सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ये इस पर्टिकुलर लाइन का ब्रेकडाउन दे दे। देखिए अभी ब्रेकडाउन आया नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट एंटिसिपेशन। अगर आप एंटिसिपेट करके चलेंगे तभी शायद आप अपने लॉसेस को थोड़ा कम कर पाएंगे या फिर अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। तो देखिए अभी इस स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी है आज वो है 308 रुपए की। अगर ये स्टॉक बाई चांस इस पर्टिकुलर लाइन को तोड़ देता है और उसके नीचे लगातार क्लोज करना शुरू कर देता है तो फिर इसमें 59 से 60 रुपीज का फॉल आ सकता है, फर्दर फॉल आ सकता है, जो कि स्टॉक को अराउंड 250 रुपए तक भी लेकर जा सकता है। 250, 245, 240 तक भी स्टॉक जा सकता है। तो कैसे हमने इसको डिटरमिन किया इस वैल्यू को, उसको स्टडी कर लेते हैं। देखिए जो फॉल होगा वो कब आएगा, जब ये ब्रेकडाउन दे देगा इस पर्टिकुलर लाइन का, इसके नीचे कुछ क्लोजिंग्स दे देगा और वापस इस रेंज में नहीं घुसेगा। तो टारगेट कैसे निकलेगा, जो भी ब्रेकडाउन प्राइस होगी। तो मान लीजिए स्टॉक ब्रेकडाउन देता है 303 रुपए पे या फिर 304 रुपए पे, तो आपको उसमें से 59 या फिर 60 रुपए को माइनस कर देना है और आपका पॉसिबल टारगेट निकल कर आ जाएगा। वो कहीं ना कहीं 240 से 250 की रेंज में निकल कर आएगा। तो ये 59 की वैल्यू कैसे निकाली गई है, अब इसको स्टडी कर लेते हैं। इसके लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पूरे एम पैटर्न की हाईएस्ट वैल्यू जो कि है 349.55 और पूरे एम पैटर्न की जो लोएस्ट वैल्यू है वो है अराउंड 290.40। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस ले लेंगे तो आपको जो प्राइस मिलेगी वो कहीं ना कहीं 59 टू 60 रुपीज की होगी और आपको उसको ब्रेक डाउन प्राइस में से माइनस करना है। जो भी ब्रेक डाउन प्राइस हो, वो 303 रुपए, वो 304 हो, वो 305 हो। ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक यहाँ पर आए, थोड़ा सा कंसोलिडेट करे और फिर तोड़ दे, तो भी आप इस पैटर्न को वैलिड मान सकते हैं। बट प्रेफरेबली बेटर रहेगा कि वो सिंगल गो में ही इसको तोड़ दे, एक और कैंडल नीचे बनाए, इसको रिटच करने और फिर नीचे गिरता चला जाए। तो बेसिकली हम क्या डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं डबल टॉप पैटर्न और एम पैटर्न और एक रेंज जिसमें स्टॉक अभी ऑपरेट कर रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या निकल कर आती है कि स्टॉक वापस आता है यहाँ पर इस लाइन पर, टच करता है और यहीं से वापस घूम जाता है, फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। इसका मतलब फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये बंधन बैंक के लिए काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही है, क्योंकि इसको यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है और स्टॉक यहाँ से वापस ऊपर जाना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब यहाँ पर इसको सपोर्ट मिलेगा और फिर यहाँ पर इसको फिर से रेजिस्टेंस मिल सकती है। फिर उस केस में ऐसा भी हो सकता है कि इसका ब्रेकआउट दे दे
और शायद इस बार 350 को क्रॉस भी कर जाए, बट स्टॉक अभी थोड़े नेगेटिव जोन में है। तो देखते हैं क्या होता है आने वाले दिनों में, 1-2 दिन में ही पता चल जाएगा, क्योंकि उससे कल की कैंडल इसको टच करे और परसों यहाँ से रिवर्सल ले ले, या फिर कल की कैंडल इसको टच करे और परसों इसका ब्रेक डाउन आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कल ही ब्रेक डाउन दे दे और परसों एक और कंफर्मेशन कैंडल बना दे। बट हम जैसे हर वीडियो में बोलते हैं कि हमें कॉन्टिन्यूस क्लोजिंग चाहिए होंगी, तो बंधन बैंक के केस में भी हमें कॉन्टिन्यूस क्लोजिंग चाहिए होंगी। एक और चीज, यहाँ पर हम लोग बंधन बैंक के डेली चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, तो आप उसको ध्यान में रखें। तो स्टॉक एक रेंज में ऑपरेट कर रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग रेंज है। हम लोगों ने डिस्कस किया है डबल टॉप पैटर्न या फिर एम पैटर्न। अगर इस पर्टिकुलर पैटर्न का ब्रेकडाउन आ जाता है तो जो पॉसिबल टारगेट निकल कर आ रहा है एज ऑफ नाउ, दैट विल बी अराउंड 240 टू 250। कैसे निकाला गया है, आपको हाईएस्ट वैल्यू आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी पूरे पैटर्न की लोएस्ट वैल्यू आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा और उसको ब्रेकडाउन प्राइस में से माइनस कर देंगे। तो जो स्टॉक की टारगेट वैल्यू नीचे की तरफ निकल कर आती है वो कहीं ना कहीं 240 से 250 की रेंज में होगी। हम एक रेंज भी बोल रहे हैं क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि स्टॉक कहाँ पे ब्रेक डाउन देगा। 303 पे हो सकता है, 304 पे हो सकता है, तो उसमें से आप 59 रुपीज को माइनस करेंगे तो आपको एक पॉसिबल टारगेट मिल जाएगा। एक एग्जांपल के लिए लेके देखते हैं कि अगर 303 रुपए पे ब्रेक डाउन आता है तो स्टॉक कितना गिर सकता है। तो उस केस में स्टॉक 244 तक गिरेगा। अगर 304 पे ब्रेक डाउन आता है तो -59, तो 245 तक भी जा सकता है। तो परफेक्ट रेंज है 240 से 250 के बीच में कहीं पर भी जा सकता है। तो हम लोगों ने इसलिए यहाँ पर लिख दिया है कि 250 के अराउंड ये प्राइस टच कर सकता है, प्रोवाइडेड इस लाइन का ब्रेकडाउन आ जाए। अब काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग बार बार रिपीट क्यों करते हैं। बार बार हम लोग इसलिए रिपीट करते हैं ताकि आपके दिमाग में एक चीज बैठ जाए कि क्या चीज इस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड कर सकती है और क्या चीज इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक शार्प मूवमेंट ला सकती है। तो इस केस में जो ये लोअर एंड है इस वक्त ये इसको होल्ड भी कर सकती है और इसके लिए एक शार्प मूवमेंट भी ला सकती है अगर ये यहाँ से नीचे गिरना शुरू कर दे तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।